क्या आपने कभी सोचा है कि खिलाड़ियों को खेलने और तेज दौड़ने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है, या फिर उनकी मांसपेशियों का निर्माण कैसे होता है और उन्हें ताकत कैसे मिलती है, या फिर इतने लंबे समय तक खेलते रहने के लिए उनके पास जो संचित ऊर्जा है यानी कि स्टोर्ड एनर्जी है वो उन्हें कैसे मिलती है। अच्छे सवाल है ना। इनके बारे में सोचा जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमें उनके ये सीक्रेट्स पता चल जाएं तो हम भी कितने ज़्यादा ऊर्जावान हो जाएंगे और हमें भी कितनी सारी ताकत आ सकती है। नहीं, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर ये जो खिलाड़ी हैं उनके पास इतनी सारी ऊर्जा कहाँ से आती है, इतनी सारी ताकत कहाँ से आती है। तो यहाँ पर हमारे एक एथलीट साहब यानी कि एक खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि बस एक 100 मीटर रेस के लिए भागने ही वाले हैं। अब उन्हें भागने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि उन्हें चाहिए होगी ऊर्जा, ताकि वो 100 मीटर की रेस में जल्दी जल्दी भाग सकें। और ये ऊर्जा उन्हें कहाँ से मिलेगी? उन्हें ये ऊर्जा मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से। इसके स्रोत हैं चावल, शक्कर, आलू, बाजरा और मक्का आदि। खिलाड़ियों को और दरअसल हमें भी कार्बोहाइड्रेट की सहायता से त्वरित ऊर्जा यानी कि क्विक एनर्जी मिल जाती है। साथ ही कार्बोहाइड्रेट हमारी मानसिक क्रियाओं में सहायक होता है और हमारे शरीर के रक्त में शर्करा यानी शक्कर का भी संयमन करता है। तो जो खिलाड़ी है उसको जल्दी जल्दी भागने के लिए त्वरित ऊर्जा या क्विक एनर्जी मिल गई कार्बोहाइड्रेट से। उसके लिए उसे चावल, शक्कर, आलू, बाजरा या मक्का वगैरह खाना पड़ेगा। अब क्या सिर्फ क्विक एनर्जी यानी कि ऊर्जा से ही वो 100 मीटर की रेस भाग लेगा? नहीं, मुझे लगता है कि उसे कुछ और भी ज़रूरत होगी। जैसे कि उसके पैरों की मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए, और मांसपेशियों की मजबूती के लिए इस खिलाड़ी को चाहिए होगा प्रोटीन बहुत सारी मात्रा में। तो उसे खानी होगी बहुत सारी दाल, सोयाबीन, और अगर वो मांसाहारी है तो वो मांस और अंडे भी खा सकता है। तो प्रोटीन से हमारी मांसपेशियों का निर्माण होता है और साथ ही साथ प्रोटीन हमारी कोशिकाओं को भी ठीक रखता है। अब हमारे जो खिलाड़ी महोदय हैं उनके पास एनर्जी है यानी कि ऊर्जा है, और साथ ही साथ उनकी मांसपेशियां भी बहुत बेहतरीन हैं। अब इसके अलावा उन्हें क्या चाहिए होगा? मान लीजिए कि अगर ये जो क्विक एनर्जी है, ये ऊर्जा है, वो खत्म हो जाती है, तब क्या होगा? उन्हें चाहिए होगी संचित ऊर्जा जो उन्हें मिलेगी वसा से। अब वसा के क्या स्रोत होते हैं वो तो आप जानते ही हैं। वो होते हैं घी, तेल, मक्खन, मछली, अंडा और मांस। और वसा हमारे शरीर में खास तौर पर संचित ऊर्जा यानी कि स्टोर्ड एनर्जी के लिए महत्वपूर्ण होता है, और वो विटामिन्स का अवशोषण भी करता है। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग कार्यों में मददगार होते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। इनके बारे में आप और भी जानेंगे हमारे अगले वीडियोस में। तो हमें पता चला कि कार्बोहाइड्रेट से हमारे खिलाड़ी को त्वरित ऊर्जा मिल जाती है, प्रोटीन से उसकी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, और वसा से उन्हें संचित ऊर्जा प्राप्त होती है। और ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि आप और हमें भी स्वस्थ बने रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा काफी अधिक मात्रा में चाहिए होता है। और जब हमने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए और प्रोटीन चाहिए, उनको कहते हैं वृहत पोषक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या वृहत पोषक तत्व क्या होते हैं? जो हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, और उनमें खास है कार्बोहाइड्रेट जो हमें त्वरित ऊर्जा देता है, हमारी मानसिक क्रियाओं में सहायक होता है और हमारे रक्त में शर्करा का संयमन करता है। ये हमें मिलेगा चावल, शक्कर, आलू, बाजरा और मक्का खाने से। इसके अलावा वसा जो हमें मिलता है घी, तेल, मक्खन, मछली, अंडा और मांस से। इसे हमें मिलेगी स्टोर्ड एनर्जी यानी कि संचित ऊर्जा, और विटामिन्स अच्छी तरह से अवशोषित हो सकेंगे। और इसके अलावा है प्रोटीन जो हमारी मांसपेशियों का निर्माण करता है और हमारी कोशिकाओं को ठीक करता है, और ये हमें मिलेगा दाल, सोयाबीन, मांस और अंडे खाने पर। जानते हैं, इस वीडियो को तैयार करते वक्त मुझे एक बड़ी ही रोचक बात पता चली, आपको भी बताती हूँ। कि जब हम आराम कर रहे होते हैं ना, तो प्रोटीन से हमें 10% ऊर्जा मिलती है, वसा से हमें 40% ऊर्जा मिलती है, और
कार्बोहाइड्रेट से हमें 50% ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर हम खड़े हो जाएं, मतलब कि थोड़ा सा चल लें, थोड़ा सा स्विमिंग कर लें या थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, तो यही ऊर्जा वसा से 50% और कार्बोहाइड्रेट से भी 50% तक हो जाती है।